नमस्कार साथियों, गलबात में आप सभी का स्वागत है। साथियों, किस्मत, भाग्य, तकदीर, ये सब रहस्यमयी शब्द है जे सबके प्रभावित करो है, लेकिन दिखाई केकरो नहीं दे है। अदमियन सोचो है कि वो अपन कर्मों के स्वामी है, लेकिन ओकरा पता नहीं है कि ओकर जीवन कोई और दूसर के भाग्य से चल सको है। ई गलबतिया एगो साधारण लड़का श्यामू के है। श्यामू के जीवन बहुत ही साधारण हले। ऊ गामा के बाहर एगो टूटल फूटल झोपड़ी में रहो हले और ओकरे बगलवा में एगो मंदिर हले। ऊ मंदिरिया में दीप जलाना, साफ सफाई करना, तुलसी में पानी देना, यही सब छोटा मोटा काम करो हले। वहां पर पुजरिया से रोज एगो रुपया और भर पेट खाए पियले मिल जाहले। वो बहुत खुश हले, संतुष्ट हले, लेकिन ओकर भीतर कहीं न कहीं एगो प्रश्न हले। वो जानल चाहो हले कि हमर की यह भाग्य है, यह तकदीर है। वो सब समय सोचत भी रहो हले हमर भाग्य में कि ऐसने रहते सारा जीवन। एक दिन गामा के वह मंदिरिया में एक बहुत बड़ा उत्सव होले। वो उत्सव में नारद मुनि भी एलथिन हल, फिर भी ओकरा कोई नहीं देखो सक रहलथिन हल। लेकिन उनकर बीना के दिव्य आवाज उ जगहवा में गूंज रहले हल। श्यामू उ आवाजिया के सुन लेलके और सोचो लगले कि अरे ये तो कोई दिव्य बीना के आवाज है। और तखनिए ओकरा एगो साधु नजर अइले और उ चौंक गेले और उ फेन सोचो लगले कि ये कोई साधारण साधु नहीं हो सको है। उ की गेल के उस साधुआ के पीछे पीछे जा लगले और तखनिए ओकर गोड़ा एगो पत्थर से टकरा गले और वो गिर गले। और फिर जखनिए ऊपर देखल के कि एगो तेजस्वी साधु ओकरा देने देख के मुस्कुरा रहलथिन और मुस्कुरा के कहलथिन, उठ जो बेटा, उठ जो, हमरा तू की देखो सकरा नहीं है। श्यामू घबरा गले और बोलो लगले, तू कोई साधारण ऋषि नहीं हको, तू के हको। तखने नारद मुनि मुस्कुरा के बोलल के, हम नारद ही हो। उनकर बतिया से श्यामू के विश्वास नहीं होले। उ बोलल के, हे मुनिवर, हम जानल चाहो हिये कि हमर भाग्य में की लिखल है। हमर की पूरा जिंदगी ऐसे ही भिक्षा और सेवा में ही खत्म हो जीते। नारद मुनि मुस्कुरेलथिन और कहलथिन, वत्स, हमरा तो तोर भाग्य के बारे में नहीं पता हो, लेकिन हाँ, हम भगवान विष्णु से जाके पूछबो और कल तू यहीं पर अइहा, हम तोरा बता देबो। बिहान होके ओहे जगहिया पर श्यामू नारद जी के इंतजार करो लगले कि तखनिए नारद जी प्रकट होलथिन और बोललथिन, वत्स, भगवान विष्णु कहलथुन है कि तोर भाग्य में रोज 1 रुपया लिखल हक। श्यामू नारद जी के बतिया सुन के कुछ देरी तक चुप रहले और फिर मुस्कुरा के कहल के, ठीक है मुनिवर, अगर हमर भाग्य में रोज 1 रुपया लिखल है तो हम स्वीकार करो। और वो दिन के बाद से श्यामू आरो संतोषी बन गले और वो खुशी खुशी मंदिरिया जा लगले, छोटा मोटा काम करो लगले। 1 रोटी रोज खा हले और खुला आसमान के नीचे वो सूत रहो हले। यही ओकर संसार हले। गामा के जो मुखिया हले रामदयाल, वो एक दिन मंदिरिया में पूजा करेले आल हलथिन। वो श्यामू के देखलथिन कि एगो सरल, सच्चा और तेजस्वी और संतोषी जवान लड़का बिना स्वार्थ के सेवा में लगल है। श्यामू उनका बहुत अच्छा लगे। बिहान होके मुखिया घारा गेलथिन और अपन घारावली से कह लगलथिन, ए सुहानी के मम्मी, सुनो ही, श्यामू जैसा लड़का आज के युग में नहीं मिलता। वो बहुत सरल और सच्चा लड़का है, वो बहुत संतोषी लड़का है। हम चाहो ही सुहानी के सदिया ओकरे से कर दिए। ओकर घारावली चमक गले और बोलो लगले, तो गरीब भिखारी से हम शादी करबे अपन बेटिया के। ओकर ने रहे के ठिकाना, ने खाए के ठिकाना, ओकरा से हम शादी नहीं करल जीवे अपन बेटी के। तखने मुखिया रामदयाल जी कहलथिन कि अरे भाग्यवान, वो गरीब है तो की होले, ओकर आत्मा अमीर है। धन संपत्ति तो ऐते जैते रहते, लेकिन ऐसा सच्चा इंसान नहीं मिलते। और फिर कुछ दिन के बाद में ओहे मंदिरिया में रामदयाल जी श्यामू से बात कैलके
कि हमर बेटिया से तू शादी करमी। श्यामू मुखिया के सामने आदर से सिर झुका के कहलकै, बाबूजी हमर कमाए रोज 1 रुपया हको, तोहर बेटिया के उतने में से जीवन बिताबो होतो। तखने रामदयाल जी कहलथिन कि देख बेटा, अगर वो 1 रुपया में भी मुस्कुरा सको है, खुश रह सको है, तो वह असली जीवन है। हमरा तो ये रिश्ता मंजूर हो। और फिर श्यामू और सुहानी के शादी ओहे मंदिरिया में धूमधाम से करावल गए। बियाहवा के कुछ ही दिन बाद श्यामू के 11 रुपया मिलले। ऊ तो हैरान हो गए, 1 रुपया के जगह 11 रुपया। ऊ दौड़ो लगले। ऊ दौड़ल फिर से नारद मुनि जी के ढूंढो लगले। ऊ वह जगह पर गेले, लेकिन अब की बार नारद जी वहां नहीं हलथिन। अब तो भगवान नारद जी उनकर पावे खातिर तो इतना आसान नहीं है। वो की कैलके, वो ओजे पर 5 दिन तक उपवास कैलके। तब कहे जाके एगो साधु के रूप में नारद जी प्रकट होथिन। तखने श्यामू कहलकै कि हे मुनिवर, ई कैसन चमत्कार है। तू तो कहलो हल कि हमर भाग्य में रोज 1 रुपया है, लेकिन हमरा तो अब 11 रुपया मिलो लगले। तखने महर्षि नारद जी कहलथिन कि ई तू की कह रहनी, तू की हाल फिलहाल में शादी ब्याह कैना है की? श्यामू कहलकै, हाँ मुनिवर। तब नारद जी मुस्कुराते हुए कहलथिन कि वत्स, तब तो ई 10 रुपया तोर घरा वाली के भाग्य से मिललो। तोर भाग्य के संजोग शुरू हो गेलो है। और फिर ऐसे ही समय बीतो लगले। और फिर कुछ महीना के बाद श्यामू के साथ में एगो और चमत्कार घटल। अब सुहानी गर्भवती होने। तखने श्यामू के रोज 31 रुपया मिलो लगले। श्यामू तो फिर बौखला गए। वो फिर भागल वहां गए जहां नारद जी पहली बार मिललथिन। वहां जाके देखल के कि नारद जी वहां नहीं हथिन। वो फिर उपवास शुरू कर दिलकै। तब कहीं जाके साधु के रूप में नारद जी प्रकट होते। तखने श्यामू पूछो लगले, हे मुनिवर, अब ये परिवर्तन कैसे? नारद मुनि जी फिर मुस्कुरा के कहलथिन, अब तोर घरा में आवे वाला जे संतान हो, ओकर भाग्य तोर जीवन में प्रवेश कर गेलो है। तोहनी तीनों के भाग्य एक सूता में बन गेलो है। और नारद मुनि जी आगे कहलथिन, बेटा श्यामू, तू कभी मत सोचिया कि ये सब केवल तोर मेहनत से खा रहा है। सब कोई कहो है हम बनेलिए, हम कमैलिए, लेकिन वो भूल जा कि वो शायद केकरो और भाग्य के लाभ उठा रहा है। जे कन्या के तू अपन जीवन में स्थान देनी है, ओकर भाग्य तोरा पर बरसा रहा है। और जे बच्चा के तू अभी तक नहीं देखनी है, ओकर भाग्य तोरा धन संपत्ति दे रहा है। यहे खातिर अहंकार नहीं करिया, नम्र बनिया, संतोषी बनिया। काहे कि तू जानो ही कि तू केकर भाग्य के खा रहा। तो साथियों, कभी मत भूलिया, जे कुछ भी तोहर पास हको, उस शायद तोहर नहीं हको, वो केकरो और भाग्य के देन हको। संयम रखा, कृतज्ञ बना और जीवन में आवे वाला हर व्यक्ति के सम्मान करा। काहे कि हो सको है वहे तोहर जीवन के भाग्य विधाता हो सको। साथियों, अगर तोहनी के ई गलतिया पसंद आइलो है तो गलबात चैनल के सब्सक्राइब करिया, जहां हर गलबात तोहर गलबात से जुड़ जितो। फिर मिलवो एगो नया गलबात के साथ, एगो नया भाव में, एगो नया रूप में, और जीवन के समझावे वाला एक नया संदेश के साथ। और सुनते रहिया गलबात हमनी के भाषा में, गांव के बोली, दिल के बात। धन्यवाद। बिहार के आंचलिक भाषा में यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और अगली कहानी के लिए इंतजार करें। धन्यवाद।